Hello students, welcome in the online classes of MDN School Clyde. As you know, we are on third lesson of Public Ed of 11th class. आज हम 11th क्लास का पब्लिक एड का थर्ड लेसन में मुख्यमंत्री की शक्तियाँ और कार्य के विषय में पढ़ेंगे। आइए विस्तार से पढ़ें। मुख्यमंत्री के कार्य बहुत विस्तृत होते हैं और उसकी शक्तियाँ भी बहुत विस्तृत हैं और इसी कारण उसकी स्थिति बहुत महत्वपूर्ण है। राज्य में उसकी स्थिति लगभग वैसी ही होती है जैसे कि प्रधानमंत्री की केंद्र में। कहने का अर्थ है जो केंद्र सरकार के अंदर जो प्रधानमंत्री को जो पावर मिली होती है, जो स्थिति होती है, वही क्या राज्य में मुख्यमंत्री की स्थिति होती है। मुख्यमंत्री राज्य में लगभग सर्वेसर्वा ही होता है। यद्यपि बहुत कुछ मुख्यमंत्री के अपने व्यक्तित्व पर भी निर्भर है, अर्थात वह कितना बड़ा नेता है, उसकी पार्टी का बहुमत कितना है, पार्टी के अंदर उसका कैसा स्थान है, पार्टी में कितना संगठन तथा अनुशासन है। इन सब बातों का उसकी स्थिति पर काफ़ी प्रभाव पड़ता है। तथापि मुख्यमंत्री के पद में भी इतनी महानता की कोई भी व्यक्ति इस पद को ग्रहण कर सकता है, महान प्रभाव और शक्तियों का अधिकारी बन जाता है। और इस पर यदि उसका व्यक्तित्व और प्रभावशाली हो तो क्या है, सोने पर सुहागे का कार्य करता है। कहने का अर्थ है इस महान प्रभाव के कारण, इस महान पद के कारण और जो शक्तियों का अधिकारी बन जाता है और उसका अगर व्यक्तित्व भी प्रभावशाली हो, यदि मुख्यमंत्री का व्यक्तित्व भी अच्छा हो तो क्या है, इस पर सोने के सुहागे जैसा कार्य करता है। हमारा फर्स्ट हेडिंग है मंत्रिपरिषद का मुखिया। मुख्यमंत्री अपनी मंत्रिपरिषद का नेता होता है और मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल उसकी सिफारिश पर करता है और वही उनमें शासन के विभागों का बंटवारा करता है। अनुच्छेद 163 के तथा 164(1) में इसके इन कार्यों का स्पष्ट वर्णन है कि जब वह चाहे उन विभागों में परिवर्तन कर सकता है। यदि कोई मंत्री उसे सहयोग न दे तो उसे त्यागपत्र मांग सकता है अथवा राज्यपाल से सिफारिश करके उसे अपदस्थ कर सकता है। वह मंत्रिपरिषद की बैठकें बुलाता है तथा उनकी अध्यक्षता करता है और प्रांतीय मंत्रिपरिषद की रचना और संगठन एवं कार्यकुशलता मुख्यमंत्री पर ही निर्भर करती है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है मंत्रियों को पद से हटाना। संविधान के अनुसार मंत्री राज्यपाल की इच्छा प्रयत्न अपनी पद पर रहते हैं, परंतु व्यवहार में वे उतने समय तक पद पर रहते हैं जब तक वे मुख्यमंत्री के विश्वास पात्र रहते हैं। मुख्यमंत्री तथा किसी अन्य मंत्री के बीच अगर मतभेद होने पर मंत्री को त्यागपत्र देना पड़ता है। कहने का अर्थ है कि मुख्यमंत्री तथा या किसी मंत्री के बीच आपस में मतभेद हो जाता है तो मंत्री को क्या है, त्यागपत्र देना पड़ता है। यदि कोई मंत्री अपना त्यागपत्र देने से इनकार करता है तो मुख्यमंत्री राज्यपाल से कहकर उसको पद से हटवा सकता है। उदाहरण स्वरूप पंजाब के भूतपूर्व मुख्यमंत्री सरदार प्रताप सिंह कैरो ने राव वीरेंद्र सिंह को राज्यपाल से कहकर मंत्री पद से हटवाया था। जून 1983 को हरियाणा के तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री भजन लाल ने 2 मंत्रियों श्री लक्ष्मण सिंह तथा श्री फूलचंद को राज्यपाल से कहकर उनके पद से हटवाया था। इसी तरह 17 मई 2003 को उत्तर प्रदेश की तत्कालीन मुख्यमंत्री सुश्री मायावती ने राज्य मंत्री अमरमणि त्रिपाठी को बहुचर्चित मधुमिता और शुक्ला हत्याकांड के कारण मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर दिया था। इस प्रकार स्पष्ट है कि ऐसे विषयों पर मुख्यमंत्री का संकेत ही काफ़ी होता है। विभागों का बंटवारा। मुख्यमंत्री ही मंत्रिपरिषद के सदस्यों में विभागों का बंटवारा करता है और इस काम में कई बार मुख्यमंत्री को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि एक ही समय में कई मंत्री एक ही विभाग को लेना चाहते हैं। यद्यपि अंतिम रूप में होता वही है जो मुख्यमंत्री चाहता है। अतः ऐसी स्थिति में मुख्यमंत्री को बड़ी समझदारी से काम लेना पड़ता है
कि कहीं उसके दल में फूट न पड़े। मंत्रिपरिषद का पुनर्गठन। मुख्यमंत्री वास्तविक कार्यपालिका का मुखिया है, इसलिए प्रशासन के संयुक्त उत्तरदायित्वों की पूर्ति के लिए मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद में प्रत्येक प्रकार के परिवर्तन कर सकता है। यदि कोई मंत्री मुख्यमंत्री की नीति जो नियम बनाए गए हैं, जो नीति बनाई गई है, उसे सहमत नहीं है तो मुख्यमंत्री उसको त्यागपत्र देने के लिए कह सकता है। यदि कोई मंत्री त्यागपत्र देने से इनकार करता है तो मुख्यमंत्री उसको राज्यपाल द्वारा अपदस्थ में यानी कि राज्यपाल द्वारा हटवा सकता है। राज्यपाल का मुख्य सलाहकार। मुख्यमंत्री राज्यपाल का मुख्य सलाहकार होता है और वह प्रशासन के प्रत्येक क्षेत्र में प्रतिदिन सलाह देता है। राज्यपाल साधारणतः मुख्यमंत्री की सलाह के अनुसार ही कार्य करता है। कहने का अर्थ है राज्यपाल क्या है, मुख्यमंत्री की सलाह के अनुसार ही कार्य करता है। यदि राज्यपाल ऐसा ना करे तो मुख्यमंत्री त्यागपत्र दे सकता है, जिसके पश्चात राज्यपाल को बहुमत वाला मंत्रिमंडल बनाना कठिन हो जाता है। राज्यपाल और मंत्रिपरिषद के बीच मुख्य कड़ी। मंत्रिपरिषद तथा राज्यपाल के मध्य मुख्यमंत्री प्रमुख कड़ी है। वह ही राज्यपाल को मंत्रिपरिषद के निर्णयों के बारे में सूचित करता है और राज्यपाल के विचार मंत्रिपरिषद के सामने रखता है। कहने का अर्थ है जो मुख्यमंत्री है वो राज्यपाल और मंत्रिपरिषद के बीच क्या है, एक कड़ी का कार्य करता है और उसकी आज्ञा के बिना कोई मंत्री राज्यपाल को अपने विभाग संबंधी कार्य के लिए नहीं मिल सकता। वह विधानसभा का नेता होता है। द्विसदनीय विधानमंडल वाले राज्यों में विधानमंडल की सारी शक्ति वास्तव में विधानसभा में ही केंद्रित होती हैं और उसमें बहुमत का नेता होने के नाते मुख्यमंत्री सदन का भी नेता माना जाता है। दूसरे सदन अर्थात विधान परिषद के पास कोई वास्तविक शक्ति नहीं होती, अतः मुख्यमंत्री अपने प्रभाव से जो भी चाहे विधानमंडल से पास करवा लेता है। वह सरकार की मुख्य नीति की घोषणा करता है और उसके परामर्श से ही विधानमंडल का अधिवेशन बुलाया जाता है और उसका कार्यक्रम निश्चित किया जाता है। विधानसभा को भंग करने की शक्ति। प्रांतीय विधानसभा को कार्यकाल के पूरा होने से पहले भंग करने का अधिकार संवैधानिक रूप से राज्यपाल को प्राप्त है, परंतु राज्यपाल साधारणतः अपनी शक्ति का प्रयोग मुख्यमंत्री की सलाह से ही करता है। मुख्यमंत्री स्वयं त्यागपत्र देकर राज्यपाल को विधानसभा भंग अथवा स्थगित करने के लिए बाध्य कर सकता है यानी मजबूर कर सकता है। मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता करना। मुख्यमंत्री को ही मंत्रिमंडल की बैठक बुलाने, उनका कार्यक्रम तैयार करने तथा उनकी अध्यक्षता करने का अधिकार है। मंत्रिमंडल की बैठकों में भी निर्णय भी प्राय उसी की इच्छा अनुसार होते हैं। जनता तथा विधानसभा के सामने इन निर्णयों की घोषणा मुख्यमंत्री ही करता है। विभिन्न विभागों में समन्वय यानी तालमेल। शासन के विभिन्न विभागों में तालमेल होना आवश्यक है, क्योंकि एक विभाग की नीतियों का दूसरे विभाग पर अवश्य प्रभाव पड़ता है। यह तालमेल मुख्यमंत्री द्वारा ही स्थापित किया जाता है। मुख्यमंत्री विभिन्न विभागों की देखभाल करता है और इस बात का ध्यान रखता है कि किस विभाग की नीति का किसी दूसरे विभाग पर बुरा प्रभाव न पड़े। दल का नेता। मुख्यमंत्री राज्य में अपनी पार्टी का नेता होता है। पार्टी की लोकप्रियता एवं चुनाव में सफलता मुख्यमंत्री द्वारा ही अपनाई गई जो नीतियां बनाई जाती हैं उन पर ही क्या है, चुनाव में सफलता निर्भर करती है। चुनाव के समय पार्टी की टिकटों को बांटने में मुख्यमंत्री की भूमिका महत्वपूर्ण होती है और वह अपनी पार्टी के उम्मीदवारों की सफलता के लिए सार्वजनिक सभाओं में भाषण देता है और पार्टी के प्रचार के साधन को अपनाता है। महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्तियां। राज्य में महत्वपूर्ण पदों, लोक सेवा आयोग तथा अन्य आयोगों के अध्यक्ष तथा सदस्य, महाधिकरणों आदि पदों पर नियुक्तियां राज्यपाल के द्वारा की जाती है। वह इन पदों पर नियुक्तियां मुख्यमंत्री की सिफारिश पर ही करता है, अतः इन नियुक्तियों के मामले में उसकी भूमिका बड़ी ही महत्वपूर्ण होती है। जनता का नेता।
मुख्यमंत्री राज्य की जनता का नेता भी होता है और वह सार्वजनिक जीवन में जनता का नेतृत्व करता है। राज्य की जनता उसकी ओर आशापूर्ण दृष्टि से देखती है। उपरोक्त विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता है कि मुख्यमंत्री का पद राज्य शासन का सबसे महत्वपूर्ण पद है। उसके पास अत्यंत विशाल तथा विस्तृत शक्तियाँ होती हैं, परंतु इतनी शक्तियाँ होते हुए भी वह अस्थायी तानाशाह की तरह कार्य नहीं कर सकता, यानी अपनी मनमर्जी से कार्य नहीं कर सकता। लोकतंत्रीय व्यवस्था में अधिकारी होने के नाते वह सदैव जनमत के अनुसार चलता है, जनता के द्वारा, और प्रांतीय प्रशासन में उसकी स्थिति संघ में प्रधानमंत्री के समान होती है, यानी जो प्रधानमंत्री को जो सेवाएं जो शक्तियाँ मिली होती हैं वही क्या है, राज्य प्रशासन में मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री के समान मिली हैं। निश्चय ही प्रांतीय प्रशासन मुख्यमंत्री के व्यक्तित्व पर काफ़ी सीमा तक निर्भर करता है। आज हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, मुख्यमंत्री की शक्ति तथा कार्य। आप इस क्वेश्चन को अच्छे से लर्न करोगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे। घर पर रहें, सुरक्षित रहें।